तारीख 7 मई 2022, समय तकरीबन सुबह 8 बजे, जगह नागपुर का सेंट्रल बाजार इलाका, घटना गोली चली, हथियार .32 बोर की रिवॉल्वर। ये वो तारीख और समय था जब अचानक से एक फ्लैट में गोली चली और नागपुर ग्रामीण परिवहन कार्यालय में तैनात परिवहन निरीक्षक संकेत गायकवाड़ के पैरों में घुस गई। गोली बाएं पैर की पिंडली से आर पार होकर दाएं पैर की पिंडली में फंस गई। घायल अवस्था में 33 साल के संकेत गायकवाड़ को धनतौली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने 2 घंटे लगातार ऑपरेशन कर गोली निकाली और मामला गलती से गोली चलाने और पैरों में घुसने का बना। अब 18 महीने बाद एक बार फिर ये मामला चर्चा में है। वजह है नागपुर पुलिस। नागपुर पुलिस ने ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा है और क्राइम ब्रांच ने साफ कहा है ये गोली गलती से चली नहीं थी बल्कि चलाई गई थी। ये सिर्फ हादसा नहीं था बल्कि इरादतन हत्या का प्रयास था। अब हम आपको ये पूरी कहानी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि पिछले 18 महीने में क्या क्या हुआ। आरटीओ निरीक्षक संकेत गायकवाड़ के दिए बयान के मुताबिक 7 मई की सुबह वो कार्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी अचानक से पैर में चूहा आ गया। हड़बड़ी में लोडेड रिवॉल्वर गिर गई और फायर हो गया। फिर अपनी सहयोगी आरटीओ अधिकारी गीता शेजवल, जो उस समय नागपुर सिटी कार्यालय में तैनात थी, उनको बुलाया और शेजवल ने वीर सिंह धवले की मदद से गायकवाड़ को अस्पताल पहुंचाया। कुछ दिन मामले की जांच चली और बजाज नगर पुलिस ने मामले में लीपापोती कर मामले को रफा दफा कर दिया। यहां तक कि पुलिस ने सर्विस हथियार को लापरवाही पूर्वक इस्तेमाल के आरोप में आईपीसी की धारा 338 और 286 के तहत भी मामला दर्ज नहीं किया। इस पूरे मामले की जानकारी नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार को लगी। उन्होंने तुरंत बजाज नगर थाने के पुलिस निरीक्षक का तबादला कर दिया और क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक सुहास चौधरी को जांच सौंपी। पुलिस ने .32 बोर रिवॉल्वर के विशेषज्ञ से रिपोर्ट मांगी, जिसमें साफ कहा गया रिवॉल्वर जमीन पर गिरने से फायर नहीं हो सकती। यहाँ तक कि कहा गया कि करीब से गोली चलने पर जख्मी के शरीर पर गन पाउडर लगा होता है, जबकि गायकवाड़ के पैरों पर गन पाउडर नहीं था। उपचार दस्तावेजों से गोली दूर से चलाए जाने का पता चला। गायकवाड़ ने गोली लगने के बाद शेजवाल को फोन करके बुलाने की बात कही थी, जो कि झूठ साबित हुई। तकनीकी सबूत और कॉल डिटेल भी कुछ यही बयां कर रहे हैं। नागपुर पुलिस ने यह भी दावा किया है कि शेजवाल वहां पहले से मौजूद थी। शेजवाल के बुलावे पर वीर सिंह धवले गायकवाड़ के फ्लैट में पहुंचा था। धवले और गायकवाड़ की पत्नी कोमल के बयान भी विरोधाभासी हैं। अब सवाल यही उठता है कि उस समय उस फ्लैट पर कौन कौन मौजूद था, किसने संकेत गायकवाड़ पर गोली चलाई और किस वजह से चलाई। संकेत गायकवाड़ किसे बचाने में लगे हैं? क्या उस वक्त उनकी पत्नी कोमल भी वहां मौजूद थी? आखिर वहां हो क्या रहा था और क्या चल रहा था? इन सब सवालों के जवाब नागपुर पुलिस जल्द अपनी रिपोर्ट में देगी और इस पूरे मामले से जल्द ही पर्दा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।